सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम गलत मानते हैं कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से उसको हटाया गया था और अभी तक उसको स्टेट का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। ये चीज़ है। POJK में जो हो रहा है मैं उसको कंडेम करता हूँ। जिस तरीके से वहाँ पर लोगों को मारा जा रहा है वहाँ की सरकार की तरफ से मैं उसको कंडेम करता हूँ। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के आज 7 साल पूरे हो चुके हैं। 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक निर्णय के जरिए राज्य का विशेष दर्जा समाप्त कर इसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में 2 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया गया था। तो वहीं इसको लेकर AIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा, सुनिए। 370 धारा हटे हुए 7 साल हो गए आज साथ ही साथ कितना प्रभाव देखते हैं आप जम्मू कश्मीर में इसका? देखिए, आज भी वहाँ पर खत्म गारदगिरी हो रही है और मेरा आज भी मानना है कि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ज़रूर आया, हम उसकी इज्जत करते हैं। मैं उसको सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम गलत मानते हैं कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से उसको हटाया गया था और अभी तक उसको स्टेट का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। ये चीज़ है। विपक्ष स्टेटहुड की बात कर रहा है लगातार। हाँ, तो वादा किया था यहाँ पर पार्लियामेंट में सरकार ने, इतने साल अगर हो गए तो स्टेटहुड क्यों नहीं देते? आप देना चाहिए। और फिर एक गलत तरीके से वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंसी को आपने तोड़ा। अनंतनाग की पार्लियामेंट सेगमेंट जो है वो जम्मू में जाकर ख़त्म होती है। 2 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का वहाँ पर कोई मेल नहीं है। पॉपुलेशन जो आप देख लीजिए, तो ये सब कश्मीर में हो रहा है। 2019 में कहा जा रहा है कि शांति है। केशव प्रसाद ने POJK में जिस तरीके से अशांति है उसकी तुलना जम्मू कश्मीर से की है। POJK में जो हो रहा है मैं उसको कंडेम करता हूँ। जिस तरीके से वहाँ पर लोगों को मारा जा रहा है वहाँ की सरकार की तरफ से मैं उसको कंडेम करता हूँ। ये तो ही जम्मू कश्मीर की बात। अब उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मदरसे को लेकर एक बयान दिया जिसकी चर्चा अब जोरों पर है। उन्होंने कहा कि मदरसा कोई भी हो आतंकी पैदा करता है। इस बयान पर अब सियासी बवाल मचा हुआ है। इसको लेकर ओवैसी ने क्या जवाब दिया, ये भी सुनिए। केशव प्रसाद मौर्य ने मदरसा पर सवाल उठाया ये कहते हुए कि मदरसा में जो लोग पढ़ते हैं वो किस माइंडसेट के बनते हैं, ये सबको मदरसे से आतंकवादी निकलते हैं जो उन्होंने हाँ, ये बोलना, आप अल्फाज को चाप के क्यों बोल रहे हैं? लगता है मोहब्बत है क्या कोई? वो दहशतगर्द बोले थे। हाँ, तो ऐसा है ना कि आदमी की जहालत उसके अल्फाज जो ज़बान से निकलते हैं जाहिर हो जाती है। क्योंकि ये लोग ना इनके जो बुजुर्ग थे वो कभी आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिए। यही मदरसे थे जिन्होंने 1857 की जंग आज़ादी से पहले भी और उस वक्त भी जिहाद का फतवा दिया था। अल्लामा काफ़ी कौन थे, मुरादाबाद के थे, जो फांसी पर चढ़ गए। उन्होंने जिहाद का फतवा दिया और 3 दिन में फांसी की सज़ा हो गई। पूरे उलमाए कराम को उनको फांसी दे दी गई थी। तो प्रॉब्लम केशव प्रसाद मौर्य की सोच में है, क्योंकि उनकी जो आइडियोलॉजी संघ परिवार से ताल्लुक़ है। संघ परिवार का तो कोई लोग मरा ही नहीं ना जंग आज़ादी की लड़ाई में। उलमाए कराम अपनी जानों को दिए और इसीलिए उनकी जहालत और उनकी नफरत इस्लाम और मुसलमानों के ज़िक्र आती है। तो उनको चाहिए कि हिस्ट्री पढ़ें। अगर उनको पढ़ना नहीं आता तो किसी से पढ़वा लें और देख लें, उनको समझ में आ जाएगा। और मैं कंडेम करता हूं। मदरसों से दुश्मनी क्यों है आपको? आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 29, आर्टिकल 14 क्या कहता है? तो ये बात कर रहे हैं तवज्जो हटाने के लिए, राम मंदिर से चोरी जो हुई है इसीलिए तवज्जो हटाने के लिए इस तरह की बकवास अनाप शनाप बक रहे हैं। गिरिराज सिंह ने आज कहा है कि महबूबा मुफ्ती आतंकी हैं। उन्होंने कहा, अरे भाई, आप ही तो अलायंस किए थे उनके साथ, बैठ के आपने ढोकला खाया था उनके साथ, वो क्या था? बहरहाल आपको बता दें कि इस बयान को लेकर राजनीतिक और सियासी बवाल जारी है। आगे देखना होगा क्या क्या प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।